सकता है एक के चार कैसे बनेंगे। खुदा की कसम, ए मेरी बहन बेटी हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम सुनो तो सही, तुम किसी प्रधान की बेटी हो, कोई जमींदार की बेटी हो, कोई प्रधान की बेटी होगी, कोई किसान की बेटी होगी, तुम में कोई मुस्तफा जाने रहमत की बेटी नहीं है, तुम में कोई मौला अली की ज़ौजा नहीं है। जरा तारीख उठा करके देखो, खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया आपारिसा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर। आप का हालत देखिए, एक दिन मेरे नबी खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई मंदक़ल भाव। दरवाजा किसने बजाया है, कौन चौखट पे आया है? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कहते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। सुन तो सही प्यारे, मेरे नबी क्या अदब सिखा रहे हैं, अपनी बेटी के दरवाजे पर खड़े हैं और बिना इजाजत अंदर नहीं जा रहे हैं। आज हालत देखिए हमारे मुआशरे की, तहजीब तो देखिएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही मुंह उठाए चले जाते हैं, दरवाजा खोल करके अंदर आके कहते हैं क्या मैं आ सकता हूँ? जब अंदर आ ही गया है, अब पूछने का मतलब क्या है? दरवाजा खोल ही दिया है, अब आवाज देने का मतलब क्या है? इस्लाम तो ये सिखाता है अपनी बेटी के भी दरवाजे पे जाओ तो पहले इजाजत ले लिया करो, उसके बाद अंदर जाया करो। तुम किसी के भी घर में मुंह उठा के चले जाते हो, ये इस्लाम की तालीम रही है। मेरे नबी ने दरवाजे पे आवाज दी, खातून जन्नत कहती है अब्बा जान अगर अकेले हैं तो आ जाइए, और अगर कोई साथ में है तो उसको रोक दीजिएगा। आका करीम अंदर तशरीफ लाए, बेटी फातिमा क्या बात है? का अब्बा जान आज आपकी फातिमा पे इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना पूरा पर्दा कर सके। या रसूल अल्लाह, आज आपकी फातिमा के पास पैबंद लगाने का भी कपड़ा नहीं बचा के। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत के जुमले। उसके बाद खातून जन्नत ने जैसी मुसल्ले पे खड़े होकर नियत बांधी है, मारे कमजोरी के गिर जाती है। मेरे नबी ने उठा के बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही, ये बेटी क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? कहती अब्बा 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती है। 7 दिन के फाकों के बावजूद खातून जन्नत का मुसल्ला नहीं छूट रहा है। मेरे नबी ने जैसी बेटी का जुमला सुना, फरमाया फातिमा जरा मुसल्ले का कोना हटा के दे। कहाँ गई वो बदबख्त कौम है जो कहते थे नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी को कुछ इख्तियार नहीं है। मेरे नबी ने कहा था ए फातिमा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। खातून जन्नत ने कोना हटाया, हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। फरमाया फातिमा जितना चाहे उठा ले, मगर याद रखना उतना ही लेना जितने का हिसाब दे सके। जैसे इतना कहा था, खातून जन्नत ने जल्दी से कोना ढका। कहा या रसूल अल्लाह मुझे वो नहीं चाहिए जो दुनिया भी बर्बाद कर दे, आखिरत भी बर्बाद कर दे। कहती या रसूल अल्लाह, खातून जन्नत को फाका तो गवारा है, लेकिन रब की नाराजगी गवारा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये नारे तकबीर। बगल में थैला दबाए खड़ा था, जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जवान को लेके चला जाता। फिर वक्त वो भी आया कि कोई ना बचा, तनहा ये बूढ़ा रह गया। इसने कहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, मुझे काम पे ले चलो। किसी ने कहा इस उम्र में काम तुझसे कौन कराएगा, जा जाके कहीं बैठ, अपने घर जाके आराम कर। उसने कहा बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए कम दे देना, खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता। जब तुम मजदूरी कराया करो, सिर्फ ताकतवर देख के ना लाया करो, कभी कमजोर को भी लेके आ जाया करो, कभी बीमार को भी लेके आ जाया करो। और मजदूर के सर पे खड़े होकर के 100 रुपए दे करके 150 के काम ना लेना, बल्कि ऐसा करना काम 50 रुपए का किया है तो 100 रुपए दे दिया करो, काम 100 का किया है तो 200 दे दिया करो। तुम मजदूर की थोड़ी मेहनत पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी होकर जन्नत अता फरमाए। रहम किया करो छोटे लोगों पर, अपने नीचे वालों पर रहम किया करो। क्या करे प्रधान के 100 बीघे धान थे, बना फिर प्रधान, मजदूरी नहीं देता 10 दिन तक, धान कटवा लेगा, साफ पैसे चल बे 400 रुपल्ली के लिए चक्कर काट रहा है। प्रधान ये तेरे लिए रुपल्ली होंगे, लेकिन ये किसी के दस्तरखान का इंतजाम भी हो सकता है, किसी के हॉस्पिटल की फीस भी हो सकती है, किसी के घर का चराग भी हो सकता है। 400 रुपए
तू नहीं जानता, ऐसा भी कोई मजदूर होगा जो घर से कह के गया होगा शाम को आऊंगा बेटे मजदूरी का पैसा मिलेगा। बच्चों ने कहा होगा अब्बा हमने कभी सेब नहीं देखा, हमने कभी अनार नहीं खाया। इसने शायद वादा किया हो बेटे शाम को पैसा मिलेगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुदा की कसम तुम भी औलाद वाले हो, प्रधानों जमींदारों ठेकेदारों पैसे वालों, अगर तुम अपने बेटे की खुशी पूरी करते हो तब तुम्हें कितना सुरूर मिलता है। तुमसे ज्यादा सुरूर गरीब को मिलता है जब बेटे की खुशी पूरी करता है, जब बेटे का ख्वाब पूरा करता है। तुम नहीं जानते हो, तुमने तो ये कह दिया कि 400 रुपये के लिए इतने चक्कर लगा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं जाना ये भी तो हो सकता है उसके दस्तरखान पे प्लेटें रखी हो, ये भी तो हो सकता है बीबी चूल्हे में आग जलाए बैठी हो, आटा लाएगा तो रोटी बनेगी। खुदारा मजदूर को धक्के न दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने नहीं बल्कि लोगों के सितम ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया जो जात के बेफकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था कैसे रह पाता? मेरे पास राशन नहीं है, किससे कहता आटा नहीं है, किससे कहता चावल नहीं है, वो इज्जत से घर में बैठा रहा। और यार सिर्फ चेहरे देख के ना है फैसले किया करो, किसी की मुस्कुराहट के पीछे गम भी होते हैं, किसी के लबों की मुस्कुराहट के पीछे सदमे भी होते हैं। ये ना सोच कि ये मांगेगा तब दिया जाएगा। अगर तेरा पड़ोसी है और चूल्हे से धुआं नहीं उठा, एक बार पूछ ले यार आज कुछ पका नहीं है क्या, क्यों आग नहीं जली थी, तुम्हारे घर से धुआं नहीं उठा। अगर कहते बस यूं ही काम चल गया, समझ लेना आज इसके घर खाने नहीं है। अपने आगे का उठा, जा उस भूखे के आगे ले जाके बैठ जा। खुदा की कसम काबे में जाकर के लोगों पे लुटाने में इतना रब राजी नहीं होगा जितना भूखे पड़ोसी को खिलाने में अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हम तो खिलाते भी उन्हें हैं जहां नाम हो, बुरा ना मानिए, दे दिया करो टाइम से मजदूरी, दे दिया करो। मंडी से कभी लाओ ना, एक ताकतवर ले आओ, एक कमजोर ले आओ। किसी का चूल्हा तेरे घर से चल जाएगा तो खुदा की कसम तेरा काम भी महशर में किसी के इशारे पे चल जाएगा। तुम नहीं जानते हो ये भूखे पेटों की दुआएं कितनी बड़ी होती हैं। तुम नहीं सोच सकते ये जो भूखा मैदा होता है और जब रब की बारगाह में आवाज देता है ये फिर टाली नहीं जाती है, फिर टाली नहीं जाती है। मुझे वो नौजवान आज तक याद है, उसने मुझसे एक दिन फोन करके कहा, कहने लगा हजरत जी मैं गाड़ी चलाता, ताज्जुब हुआ कि रात मेरी आंख लग गई और 1-2 मिनट सोता रहा मैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरी गाड़ी पलटी नहीं। मेरा हाथ देखें कैसा एक जगह डटा रहा नींद में भी। मैंने कहा यार बता कौन सी नेकी करता है, कौन सी नेकी करता है? उसने कहा कि जब भी मैं गाड़ी से वापस जाता हूं ना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जाके ना मैं मदरसे के तलबा को दिया करता हूं। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया? तेरे हाथ का ये एक्सपीरियंस था, तेरी जिंदगी का तजर्बा था, या तेरा पुराना ये मश्क की कारीगरी थी? नादान तू सो गया था, रब की रहमतों ने तेरी गाड़ी संभाल रखी थी, किसी की दुआओं ने तुझे संभाल रखा था। हाँ भूखे पेटों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। कोशिश ये करना तेरी वजह से किसी का चूल्हा जले, तेरी वजह से किसी के घर के अंदर दस्तरखान पे रौनक आए। बुरा ना मानना, मैं कहता हूं खुदा करे हर बंदा मदीने शरीफ जाए, लेकिन लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने 12 उम्रे कर लिए, 13 उम्रे कर लिए। ओ यार कब जाता है? मैं उम्रा करने रमजान में जाता हूँ। मैं कहता हूँ जब तू 13 उम्रे कर ही आया है, 1 उम्रे का पैसा गाँव के गरीबों में तकसीम कर। कितने ऐसे गरीब रोजादार होते हैं जिनके यहाँ इफ्तारी के लिए पानी के सिवा कुछ नहीं होता। तूने गुंबद खजरा के साए में बैठ के इफ्तारी की तो क्या किया? उन्हें भी तो देख लेता जो अपने बच्चों के रोजे रखवा के सिर्फ पानी लेके दस्तरखान पर बैठे होते। उस पैसे से तुम नहीं जानते, कई बच्चे नहीं भाई कहते अब्बा हमें रोजा रखना है, सुना पहला रोजा होता है, बड़ी धूमधाम से रखा जाता है। लेकिन गरीब बाप ये तो नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये कह देता बेटे अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, अभी तू बहुत छोटा है। वो अपनी गरीबी को बच्चे के बचपन में छुपाता है। काश क्या ही अच्छा होता, तू ना जाता 1 साल उम्रे को, 1 साल तू खजूर इकट्ठा करके गांव के हर गरीब को तलाश करता,
चुपके से रात में उसके बाप के हवाले कर देता। वो बच्चों के आगे भी रुसवा नहीं होता। कम से कम तेरी वजह से किसी बच्चे के पहले रोजे पे उसे खुशी मिल जाती। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारे पैसे से किसी का चूल्हा जले। करेंगे इंशाल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बीवी ने कहा खबरदार खाली आता जाना, हराम का लुकमा याद है ना सबक, हराम का लुकमा जोर से नहीं, हराम का लुकमा नहीं लाना है। मंडी में बंदा खड़ा कह रहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, लेकिन लोगों ने अपना फायदा देखा, उस गरीब का किसी ने न देखा। अल्लाह अकबर। जब सब छोड़ के चले गए, सूरज आधी आसमान का सफर तय कर चुका, बीचों बीच में सूरज आ गया। वो जो बगल में थैला था यार कैसे लेके जाता उसे। अब बच्चों का सामना मुश्किल था, खाली हाथ पलट करके बच्चों को भूखा छोड़ के आया था। क्या मुंह दिखाता बच्चों को जाकर के, खाली गया था खाली आया था। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। जब कोई नहीं मिला, सुने प्यारे, जब कोई नहीं लेके गया, अब ये क्या करता, घर कैसे जाता, सोचने लगा बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब क्या किया जाए। उसके बाद उसने दोनों तरफ नजर डाली, सामने मस्जिद का मीनार नजर आया। उसने अपना थैला लिया, मस्जिद में गया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता मालिक दुनिया वाले तो काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, अब तेरे दरबार में नौकरी करूंगा, या अल्लाह मैं सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनके रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ए मर परवरदिगारे आलम, ये दुनिया वाले मुझे नौकरी के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में मजदूरी करने आ गया हूँ। ये कहकर शाम तक मस्जिद की धुलाई करता रहा, सफाई करता रहा। शाम को घर पलटने की बारी आई, दिल ने कहा चल, फिर अक्ल ने कहा अभी उजाला है, बच्चे देखेंगे, कहा तब आना है जब बच्चे सो जाएंगे। रात के सन्नाटे पे दरवाजे पे पहुंचा, जैसे दरवाजे पे गया, दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, बीवी ने शोहर का हाथ पकड़ा, उतरा हुआ चेहरा देखा। ये नहीं कहा था निठल्ले आ गया है, खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया है। उसने थैला लिया, लेने के बाद साइड से रखा, शोहर से कहा वुजू कीजिए। शोहर ने वुजू किया, अपने मामूलात से फारिग हुए, बिस्तर पे लेट गया। बीवी सर दबाने बैठ जाती है, मेरे सरताज क्या हुआ? कहा मेरी बीवी मैंने आज मेहनत की है। कहा मजदूरी नहीं मिली? कहा मैं मजदूरी मांग ना सका और उसने दी नहीं। कहा मांग ली होती? कहा इतनी बड़ी चौखट पे नौकरी लगी है कि मांगते हुए हया आ रही थी। बीवी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कल जरूर लेके आ जाइएगा। ये कह के अगले दिन बीवी ने फिर भेजा, फिर कहा या कबल हराम, खबरदार हराम का लुकमा न लाना, लाना तो हलाल का लेके आना। जब दूसरे दिन शोहर पलटा, वही वक्त है, वही आलम है, आके देखा बच्चे फिर सोए हुए हैं। कहता बीवी बता तो सही मेरे बच्चों को क्या खिला के सुलाया? बीवी ने कहा रब का शुक्र है, अगर ताना नहीं था तो क्या हुआ, हमारे घर में पानी तो मौजूद था, मैंने रब की नेमत से बच्चों को सैराब करके सुला दिया है। शोहर फिर बैठ जाता है। बीवी कहती है मेरे सरताज कल जब जाना अपने मालिक से कह देना मैंने 3 दिन काम कर लिया है, 1 दिन की मजदूरी दे दे या इतना दे दे जिससे एक वक्त का खाना बन जाए, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी बीवी ने इतना कहा है, चेहरा देखा बीवी का, रोता हुआ चल दिया मस्जिद की तरफ। आने के बाद मस्जिद में सफाई की है, शाम का वक्त आया है, रो रो के कह रहा था ए मेरे मालिक अब बच्चों का सामना नहीं किया जाता, कितनी बार बीवी से मुकाबला करूंगा, ए मेरे परवरदिगार कम से कम इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। रो के कहता है मालिक मैं घर से चला था, मेरी बीवी ने इतना कहा था, अपने मालिक से कह देना इतना दे दे जो बच्चों का एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। ये कहते रोता हुआ कहता मुझ पे बेखुदी तारी थी, क्या करता, खाली हाथ से बेहतर था मैंने थैले में मिट्टी रखना शुरू कर दी, मिट्टी भरी ताकि कोई देखे तो खाली ना समझे। मैं थैला लेकर के अपनी बस्ती की तरफ चला, रात का इंतजार कर रहा था, दूर खड़े होकर के मैंने देखा देखूं बच्चे सो गए हैं कि नहीं, घर की दीवारें नीचे थी। उसने कहा मेरे घर से धुआं उठ रहा था, मैंने जब धुआं देखा आंखें मसल के सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा घर ना हो, मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर के अंदर तो कुछ पकाने के लिए भी नहीं है।
ये सोच करके करीब बढ़े, जाके देखा अपना की चूल्हा है, दीवार से झांक के देख रहे हैं अपना की चूल्हा है, उस पे पकवान बन रहे हैं। बड़ी तेजी से दरवाजे पे आए, फिर मामूल की तरह बीवी पहले से दरवाजे पे खड़ी है। जैसे आए हैं बीवी ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। अब जरा सुनना प्यारे, जैसी खाने की खुशबू महसूस की, कहते मेरी शरीक हयात बता तो सही ये किसने भेज दिया है? मुस्कुरा के कहती है बड़ा अच्छा है तुम्हारा मालिक। का क्या कहना चाहती हो? का ये किसी और ने नहीं जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, ये उसी ने भेज दिया है। बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा बस ये नहीं है, जरा अंदर तशरीफ लाइए। जैसे अंदर कमरे में लेकर के गई, नेमतों का ढेर लगा हुआ है, हर तरह का अल्लाह मौजूद है, सारे फल रखे हुए हैं। कहा ये किसने भेजा है? कहा आपके मालिक ने भेजा है। रोने लग गया, कहा ये तो बता सिर्फ खाना भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? कहा बीवी ने कहा सरदार वो जो लेके आया था कह के गया है कि मालिक ने ये कहा है अपने शोहर से कह देना वो काम में कमी ना करे, हम उसको देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरज़मीने बसौलिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। कोशिश ये कीजिएगा हराम का लुकमा ना लाना, हलाल का लाना। कहीं ना मिले फिर बैठ जाओ मस्जिद में आके। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो ना कभी हुजूर से, झोली फैला के मांगो। लोग कहते दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं मांग के तो देख। कभी मांगने बैठे ही नहीं, तूने तो हाथ भी रस्मन उठाए, मुंह पे फेरा चल दिया। किसी दिन जिद करके बैठ जा, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, बैठ वहां। फिर तू भी कहता हुआ आएगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा नबी। किसी का खेत नहीं काटना है, किसी की मेंढ नहीं काटनी है, किसी का चारा नहीं काटना है, चुरा के किसी का बकरा नहीं बेचना। बहुत चोरी होती बकरा ईद में। और कई लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे, बकरा लेंगे कि बकरा ईद में बेचना है। और खास करके ये वो लोग होते हैं जिनका घर गांव के बाहर होता है, दिन भर बंधा रखेंगे, रात में छोड़ देंगे। पड़ोसियों का बेड़ा गर्क, बरसें खत्म, चरई खत्म। कहते किसने खाई? हमारा तो बंद रहा। अरे दिन में तो बंद रहा, रात भर में तो काम हो गया। मोहल्ले के खेत में चरा चरा के बकरा ईद तक बकरा पाला, और फिर कहते हैं मेरे बकरे पे मोहम्मद लिख रहा, रंग से लिख रहे, रेट बढ़ा रहे। जी जी, मोहम्मद लिख रहा मेरे बकरे पे। पला कहाँ था? यानी खूंटे पे ही रहा। और वो जो बेड़ा गर्क कर दिया पड़ोसी का, पूरी खेती तबाह कर दी। क्या फायदा ऐसे बकरों से यार, क्या फायदा? फाके रह लो, किसी को एक रत्ती का नुकसान ना दो, एक रत्ती का नुकसान ना दो। पक्का मोमिन ही वो है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ ना दे। और कैया को देखो पूरे खेत में खोदे न खोदे, मेड़ खोदे। और चल के दिखा दो तुम उस पे, कभी इधर को गिरेगा, कभी इधर को गिरेगा, काटेगा मैंडी। थोड़ी बड़े चालाक लोग हैं, अब तो नीचे नीचे से कूदते, फिर पानी भर देते, वो मैंड गिर जाती। फिर प्रधान कहते ये कैसा तोड़ दी? कैसा पानी से गिर गई। ओ भाई नियत अच्छी कर, नियत अच्छी कर। अल्लाह बरकत देता है ना तो इतने से कोने में बरकत दे देता है, और जब वो लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। हाँ, जमा कर कितना करेगा? एक थोड़ा निकालेगा कमर में, 15 लाख एक झटके में लगा देता है। फिर कहता हम ही बचे थे मुसीबत को। ये सितम जो किया है ना, ये उसकी हाय है। खुदारा कभी हराम के लुक में न लाना। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अपने रब से हलाल के लुक में तलाश कीजिएगा, अपने रब से।
अल्लाह देता है, जिस नीयत से आप निकलेंगे उस नीयत से आपको मिलना है, उस नीयत से आपको मिलना है। और औरतों से गुजारिश है, तुम्हारे शौहर की कमाई बड़ी मेहनत की होती है, ऐसा ना हो कि ये गया बाजार में और तुम गई मजार में। ऐ जी ऐसा कर दो मेरे आदमी मेरी सुनने लगे, और बेचारा सुन किसकी रहा, तेरी सुन सुन के तो बूढ़ा हो गया, कमर टूट गई उसकी, अब भी कमी रह गई। वो जो बाबा बैठा है उससे कह रही ऐसा कर दो कि हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। मेरी बहन जिसके पास तू गई है, पूछ इसके पड़ोसियों से, इसकी खुद अपनी बीवी से 10 साल से नहीं बनी। और जिसकी अपनी बीवी से 10 साल से ना बनी वो तेरी बनाएगा, बिगाड़ और देगा। इसलिए इन ठगों के पास न जाना, इन लुटेरों के पास न जाना। अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर कुरान लेके बैठ, पढ़ सूरह यूसुफ, पढ़ सूरह यासीन, मुकम्मल कर ये सूरत, हाथ उठा कि मालिक तुझको आयशा का वास्ता, तुझे खदीजा का वास्ता, तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरे शौहर के दिल में मेरा प्यार जगा। खुदा की कसम 6 किलो का तावीज वो असर नहीं करेगा जो कुरान पढ़ के उठे हुए हाथों की दुआ असर कर डाले। बहुत खूब जिंदा। लेकिन कम तुम भी नहीं हो, कम तुम भी नहीं हो। ब्याह होते ही कह रहा तुझे अजमेर लेकर चल रहा हूं, ब्याह होते ही अजमेर लेके जा रहा। जब पहले दिन तू अजमेर घुमा लाया तो कम से कम कलकत्ता तक तो ये भी तुझे लेके जाएगी। अजमेर लेके जा रहा, कलियर घुमा लो, चादर बोली थी ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी, क्यों हो नहीं रहा था। खुदारा इस्लाम ने जो हद दी है औरत को, पता चला वो बीवी कहां है आपकी, कहने वो तो अजमेर गई है। बीवी कहां है, वो तो बदायूं शरीफ गई है। क्या करना है ना, छोटे बड़े सरकार की चादर बोली थी। आप क्या कर रहे हो यहाँ, कि मैं घर रखा रहे हो। बीवी किसके साथ गई, कि गांव की ट्राली गई थी उसमें ही बैठा दी। सुने बहुत गौर से, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। तुमने ट्राली में बहू बैठा दी, 100 का नोट रख दोगे कहीं चौराहे पे, उठा और लाओगे कहीं पड़ा मिल गया तुम्हें। ये मामला है, गिरे पैसों को फट से उठाता आदमी, कोई देख ले, ऐसा रख के दाएं बाएं देखे, कोई देख तो ना रहे। हम 100 रुपए रोड पे नहीं डालते क्योंकि हमें लगता पैसा प्यारा है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, ट्राली में छोड़ दी। गैया बाबा के पास तावीज रहने, और बाबा इतना बिगड़ा हुआ घुटने से घुटना मिला के बैठा है। कई औरतों को तलाक इसलिए हो गई कि उन्होंने शौहर के कहने से पीर के पैर नहीं दबाए। निकलो यार इन तमाशों से, सुनो इस्लाम क्या है। पतीले तू जान, चादर तू जान में इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कायनात में सबसे अजीम जगह मस्जिद होती है। कौन सी जगह होती है, बोलो भाई, मुंह खोल के बोलो, क्या होती है। सबसे बेहतर जगह कौन सी है, मस्जिद। लेकिन बताओ तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी नमाज कहां पढ़ती है, बोलो, क्यों नहीं बोल रहे, पढ़ते हैं कि नहीं घर में लोग नमाज, तो कहां पढ़ते हैं, मस्जिद में क्यों नहीं जाते, इजाजत नहीं है। इस्लाम में औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, कम से कम जुमा ही पढ़ने हो जाती है, नहीं जुमा भी नहीं जाएगी तो साल में फिर ईद तो 2 ही बार आती, वो नहीं, वो भी नहीं कर सकती। घर में रह, क्यों क्यों कहो मस्जिद में जाएगी, गैर महरम भी होंगे, महरम भी होंगे, हो सकता कोई फितना पैदा हो जाए, तवज्जो कीजिए, हो सकता है कोई फितना पैदा हो जाए।
अब सोच तो सकी, फितने के डर से इस्लाम औरत को मस्जिद में नमाज व जमात पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी मेरी बेटी को किसी की टलाली में बैठ करके किसी मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो रचना करम सिंह जन्म सिंह के साथ भाग रही है, उसकी वजह ये है कि जो आता है ना बिल्कुल बेटे की तरह है। जाओ करण, बेटी को दवा दिला लो, लो उसको दवा दिला लो। इस्लाम की हकीकत जानते हो आप? इस्लाम का अपना एक मिजाज है। इस्लाम ये कहता सगे भाई बहन सिर्फ समझदार हो जाएं, बालिग नहीं, समझदार अगर हो जाएं तो सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कांधे से कांधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं। जो इस्लाम सगे भाई बहन को कांधे पे कांधा लगा करके चारपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की मोटरसाइकिल पे चिपक के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे बेच देते हो? कसीम लगता है, भाई लगता है। बहुत अच्छा। लगने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम को फॉलो करो, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत पाओगे। जब तक इस पे अमल नहीं करोगे, ना यहाँ इज्जत मिलेगी ना वहां मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश। मेरी बेटी मेरी बहन, तेरी कमाई, तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है। कोई बाबा भी अगर तुझसे ये कह दे तुझ पे 6 का साया 18 का साया है, और बताते क्या है 18 का अगर औरत हाथ दिखाने जाती है तो बड़े मकार होते, कहते कमर में दर्द रहता कि हाँ, घुटनों में दर्द रहता कि हाँ, पिंडली भी ऐंठती होंगी कि हाँ, कि फेफड़ों के बीच में भी तकलीफ रहती कि हाँ, कि बस तुझ पे 8-10 जिन्नात का असर है। जाओ, ये जो मैंने बीमारियां बताई है ये 99% औरतों के अंदर होती है, ये सब जानते हैं। मेरी बहन तो इतनी सीधी है, तूने सोची बाबा को बिना देखे कैसे पता? क्योंकि पिटते पिटते बाबा के खुद इतनी जगहों पे दर्द हो रहा है, उसे पक्का पता है। हाँ, जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता वो इतनी जानकारी कहां से पा गया भाई? चोर है भाई। इसे 5-6 के बदले में पैसा ना दे, उसी पैसे से अपने शोहर की खिदमत कर। इसके तावीज से वो असर नहीं होगा जो तेरी खिदमत से शोहर के दिल में असर हो जाएगा। खिदमत कर शोहर की, जब बाहर से थक के आए दरवाजे पे इस्तकबाल कर, जाने लगे तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा, उसे सैकड़ों गाड़ी देख के ना भेज, अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तू मर जाए, तेरा जनाजा सज जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे देखना नहीं चाहती। जबकि वो जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक तेरी हिफ्ज़ो अमान में भेजा है, खैरियत से वापस लाना, परदेस गया है, तेरी ये दुआएं निकलेंगी, खुदा की कसम रिस्क भी साथ आएगा, सेहत भी साथ लेके वापस आएगा। तो ये मेरी बहनों तुम्हें करना है, अपने शोहर की जिंदगी की दुआ मांगना, उनकी दराजी उम्र की दुआ मांगना, उनकी खिदमत, उनकी रजा की दुआ मांगना। हाँ, ना जा तू चल के कलियर अजमेर, चल के 2 कदम शोहर के बिस्तर तक जा और मोहब्बत से पूछ कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अगर वो तेरे लहजे में प्यार देखेगा, वो शोहर है। तेरे लिए धूप खा के आया, तेरे लिए गालियां सुन के आया, तेरे लिए बोझ उठा के आया, क्या वो तुझसे प्यार से बात नहीं करेगा? हैं? जब अपना ही मुंह सीधा ना तो तुझे प्यार किधर मिलने वाला भाई? मुंह पे बारह ना बजाया कर, भूतनी ना बना कर। एक साहब कहने लगे हजरत देवा शरीफ में भी दिखा लिया और कचौचा शरीफ में नीर में भी नहला ले, उसको भूत ही नहीं उतर रहे। तो मैंने कहा भूत होंगे ही नहीं उस पे, कहीं दौड़े पड़ते हैं। मैंने कहा भूत उससे उतरते हैं जिस पे भूत हो, जो खुद भूत नहीं हो उससे कुछ नहीं उतरा करता। तो ये भी ख्याल कीजिएगा, घर में कुरान की तिलावत आम करें, बेटियों से कहिए फजर पढ़ के कुरान खोल लिया करें। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां शैतान नहीं आया करता है। कुरान पढ़ा करें, फजर बाद तिलावत होनी चाहिए। तुम जो बीवी की खुशी के लिए इतना बड़ा एलसीडा लगा देते हो ना, एलसीडा, फिर उसमें देखो वो नमाज छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी, वो कुरान छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी। उसकी जो नौटंकी होती है वो सेम घर में होने लगती है। जब घर में हुई तो पता चला वो देवर के साथ भाग गई, वो साली को लेके भाग गया, वो खाला के साथ फरार हो गए। क्यों? नौटंकी अब जैसी देखोगे वही तो बनोगे ना।
पढ़ कुरान तर्जुमे के साथ, कंजुल ईमान खोल के बैठा कर। हाँ, जब खुदा की कसम पढ़ोगे ना कि क़यामत इतनी सख्त है कि कलेजे फाड़ देगी, तो फिर सोचोगे गुनाह करने से पहले। तिलावत किया करो कंजुल ईमान के साथ। तर्जुमा आला हजरत जो है कंजुल ईमान वो पढ़ा करो, उसके अलावा बाकी तर्जुमों से बचना। सबसे बेहतर तर्जुमा कंजुल ईमान। इससे खुदा की कसम घर में रहमतें भी आएंगी और अकीदे भी सलामत रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, जितनी बातें मैंने की है। अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए, हमारी कौम को मसरक आला हज़रत पर मौला करीम जिंदगी अता फरमाए, पाइंदगी अता फरमाए। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को कुरान ज़रूर पढ़ाइए, मदरसे में बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। मैं इस चीज़ से कभी नहीं इनकार करता कि तालीम हासिल ना करें। मुझे खुशी होती है मेरी कौम का कोई बच्चा IPS IAS बनता है, तो MBBS हो तब भी कलेजे ठंडे होते हैं, क्या हमारी कौम आगे बढ़ रही है। लेकिन जब छोटे थे तो हम मदरसों को बुरा कहते रहे, बड़े हो गए तो फिर तालीम को बुरा कहना शुरू कर दिया। ना, हम तालीम के मुखालिफ नहीं है। हम ये चाहते हमारे बच्चे जहाँ MBBS होना वहाँ कुरान के कारी भी होने चाहिए। इसलिए कि हमारा बेटा अगर डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठ के खुराक देगा ना, 3 मरतबा महबूब पे दरूद पढ़ के गोली पे दम करेगा, भले ही उसके साल्ट में फायदा हो ना हो, मुस्तफा की दरूद में फायदा हो जाएगा। ये जो काला बाजारी चल रही है ना, अगर हमारे बेटे वकील होंगे, हमारे बेटे जजेस होंगे, तो फिर किसी मजलूम को रोना नहीं पड़ेगा। जब फैसले की कुर्सी पे मुस्तफा का गुलाम बैठेगा ना, फिर दौरे फारूक आजम नजर आ जाएगा, दौरे फारूक नजर आएगा। हम चाहते हैं हमारी कौम के जवान आगे बढ़े और हर कुर्सी पे बैठ करके इस्लाम का आईना दिखाए, ऐलान कर दे, यहाँ फैसला करते वक्त कोई रिश्वत, कोई घूस नहीं देखी जाती, यहाँ दलील देखी जाती है। दलील जिसकी पक्की होती है, फैसला उसी के हक में किया जाए। इसलिए डॉक्टर बाद में है, गुलाम मुस्तफा पहले, इंजीनियर बाद में, गुलाम मुस्तफ़ा पहले। पढ़ाइए बच्चों को मदरसे में। खुदा की कसम मदरसे की बहुत बड़ी डैन है इस उम्मत पर। आज जो दाढ़ियाँ सलामत है मदरसे की वजह है, आज जो टोपियाँ सलामत है मदरसे की वजह है। तुम्हारे बच्चों को जो कलमा आता है ना, वो मदरसे की देन है। तुम्हें जो नमाज जनाजा याद है, ये मदरसे की देन है। जिसकी मुखालफत करते हो, अगर ये बंद हो गया ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जनाजा तो छोड़ो, कान में कोई अजान पढ़ने वाला नहीं होगा। दफन करने के लिए तरस जाएंगे लोग, कोई मिट्टी देने वाला सुन्नत के मुताबिक नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को आलिम बनाइए। एक बच्चा हमारे घर के अंदर हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ लेना कि हमारा पूरा घर बदअकीदगी से भी बच जाएगा। और कितनी चीजें तो खाली हाफिज होने की वजह से, शर्म की वजह से खत्म हो जाती है। अब्बा की दाढ़ी नहीं थी, बेटा हाफिज बना, कहता यार दाढ़ी रखने, अब तो लल्ला हाफिज हो गया। अब्बा ब्याज लेता था, यार अब तो गैरत आनी चाहिए, लल्ला हाफिज हो गया, तुम ब्याज ले रहे हो, तो फिर वो भी खत्म। एक बंदा, फिर बहनें भी हया करती है, नहीं गलती नहीं करनी है, बहन आप भाई हाफिज कुरान है, लोग मेरे भाई को क्या कहेंगे। एक पढ़ा लिखा आ जाए तो घर सवर जाया करते हैं, अगर खानदान पढ़ जाए तो नस्लें सवर जाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुने बहुत गौर से, ये खातूने जन्नत। तो मेरी बहन, शौहर अगर गरीब है, 500 रुपए कमाता है या 400 कमाता है, तो अपने शौक के हिसाब से लिस्ट ना बना, अपने शौहर की कमाई के हिसाब से लिस्ट बना के दे। माना कहती नहीं, मैंने अपने बाप के घर कभी नहीं ओढ़ा ये दुपट्टा, कभी नहीं पहने ये कपड़े, ऐसी रोटी नहीं खाई अपने बाप के घर। हम जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को भूखा नहीं रखता। हम ये भी जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को नंगा नहीं रखता। हमें ये भी पता है बाप अपनी जूतियां बेच देता है, लेकिन बेटी के पैर की जूती टूटने नहीं देता। हम ये भी जानते हैं कि बाप अपने तन पे पैबंद लगा लेता है, लेकिन बेटी के तन पे पैबंद नहीं लगने देता। आज तू यहां चल के आई है, ये ताना मत देना मेरे बाप ने कभी मुझे ऐसा नहीं खिलाया,
कभी मुझे ऐसा नहीं पिलाया। अगर तेरा शौहर गरीब है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जा कि जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी हूं। फिर मर के देख, रब कहेगा अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरा रब भी राजी है। अपने शौहर की रजा पे राजी रहा मेरी बहन, शौहर की रजा पे राजी रहे। कभी उससे मुंह बिगाड़ के बात न कर कि ये हर घर की कहानी नहीं। शौहर थक के आता शाम को, बीवी के चेहरे पे 12 बजे होते, वो क्या सोच के घर में आया है कि जब मैं जाऊंगा मेरी बीवी मेरा दुख बांटेगी। आज जितनी गालियां मिली हैं उसके पास बैठूंगा तो ये दुख दूर हो जाएगा। जितने लोगों ने ताने दिए हैं आज ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन तेरे चेहरे के परे जब बजे 12, वो अपना दुख भूल गया। वो तेरा चेहरे में देख के परेशान होता है, फिर रोता है तन्हाई में, कहता मालिक इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। मंडी में लोगों की गालियां मैंने सुनी, मालिक ने गाली देख करके बिल्डिंग से नीचे उतारा था। लोग धक्के दे रहे थे कि भाग, तुझसे काम नहीं होगा। मैं गालियां सुन सुन के शाम तक 400 कमा के लाया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। सुन, शौहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना जब रब की बारगाह में आएगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शाम को शौहर थक के मजदूरी से वापस आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तकबाल कर। खाली हाथ भी आ रहा है ना, पानी का गिलास लेके खड़ी हो जा। पूरा दिन तेरा दुख में गुजरा है, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर। बैठा के उससे पूछ मेरे सरताज दिन कैसा गुजरा, कहीं चोट तो नहीं लगी, मजदूरी करने गया था, बता कोई जख्म तो नहीं आया, तेरा चेहरा उतरा हुआ के बता दिल तो नहीं टूट गया। ऐसे बैठ के चंद बातें कर, खुदा की कसम तेरे जुमले उसे सेहत भी देंगे, ताकत भी देंगे, और अल्लाह तेरे इन जुमलों के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाए। लेकिन यही 2 तोले की ज़बान है जो तुम्हें जन्नती भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है। आप जानते हो, आपको मैं बताऊं, एक अल्लाह वाले की कहानी सुनो, मेरी बहनें भी सुने और भाई भी सुने। खुदारा कभी शोहर के खाली लौटने पे ये मत कहना तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है। हाँ, रज़ाक, रज़ाक रोजी कौन देता है? जोर से सारे बोले। आज इसी बहाने बोल लो, ना जाने कब से तुमने अपने रब को ना पुकारा हो। कौन देता है रोजी? जितना बड़ा मजमा उतनी आवाज आपकी नहीं निकल रही, अपने रब को पुकारिए, बोलिए कौन देता है रोजी? अल्लाह। अल्लाह देता है, रिज़्क उसका है, दिलाते हैं। हाँ, अल्लाह रज़ाक है। शोहर को ताने न दे, ये बेचारा गरीब थक के आया है, इसे बैठा, इसे बैठा। अल्लाह अकबर। सुने, एक घर में फाके हुए अल्लाह वाले थे, उन्होंने बहुत बड़े गुनाह से, सूद से, ब्याज से तौबा की। वो घर बैठ गए, बुढ़ापा था, बच्चे भी थे। बीवी कहने लगी सरताज अच्छा किया आपने तौबा कर ली, लेकिन मेरे सरताज एक बात बताओ, अब 3 दिन का फाका घर में हो गया है, बच्चों का मुंह नहीं देखा जाता, कुछ तो लाओ, निकल करके कहीं जाओ। सुनना मेरी बात, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। वो जलजले से भी नहीं डरता, वो तूफान से भी नहीं डरता। उसकी हिम्मत बीच समंदर में हो, मौजें हो, तूफान हो, नहीं टूटती है। लेकिन बाप कब टूट जाता है? जब बच्चों के चेहरे पे भूख का एहसास देखता है तो बाप टूट जाता है, बाप टूट जाता है। हमारे मुल्क में वो लोग नहीं पकड़े जाते जो रिश्वत लेते, खुलेआम चोरियां करते, वो लोग जेलों के अंदर डाल दिए जाते हैं, जो लोग अपने बच्चों के लिए चंद पैसे लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अल्लाह करे मेरी बात आप समझ जाएं। तशरीफ लाइए कारी साहब, माशाल्लाह, थोड़ा पीछे हो जाए। नहीं माशाल्लाह आपके लिए तो कारी साहब जगह ही जगह है, अल्लाह सलामत रखे। तो वो लोग कभी नहीं टूटते। बंदा कब टूटता है? अक्सर जब बच्चों की भूख सामने होती है तब बंदा टूट जाता है,
तब बंदा टूटता है जब बच्चे भूखे होते हैं, चेहरा उदास होता है। बीवी ने कहा सरताज जब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। कहा फिर, कहा कुछ लेने जाइए। शोहर ने थैला लिया, मंडी की तरफ निकला। जैसी बगल में दबा के थैला गया, बीवी ने कहा थैला कहां लेके जा रहे हो? कहा मजदूरी होगी, पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए राशन लाना है। जैसे दरवाजे से 4 कदम आगे बढ़ा, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज। कहा क्या? उसने कहा खबरदार, खाली हाथ लौट आना, लेकिन हराम का 1 रुपया लेके नहीं आना है। ये किसने कहा? किसने कहा? बीवी ने। मेरी मां बहने भी गौर से सुने। क्या मसला भाई, इसे ठीक करो यार। बीवी ने कहा खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम का लुकमा ना लाना। मंडी गया। लोग भी बड़े चालाक हैं यार, बड़े चालाक हैं। लोग उसे मजदूरी के लिए लेके आते हैं जो ताकतवर होता है, जो हट्टा कट्टा जवान होता है, और उसे लाने की वजह यह होती है कि यह काम ज्यादा करेगा। यही होता है ना, हट्टा कट्टा है, जवान है, काम ज्यादा करेगा, ये सोच के ताकतवर को लाते हैं। मंडी में जाके बूढ़ा खड़ा हुआ, तक अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार को पता नहीं कौन है, ये अपने घर में आ गई है। घर में आई बेटियों ने कहा बिस्तर बिछा देती हूँ, लेट जाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा नहीं, बिस्तर अच्छा नहीं लगता, हम जमीन पे बैठने वाले लोग हैं। दूसरी बेटी पानी लेके आ गई, कल लो पानी पी लो। आपने प्याला देखकर रो पड़ी, कहने लगी नहीं हमें पानी से नफरत है, हमें पानी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद बच्चियों की आदत होती है घुल मिल जाने की, बैठ के कहती है खातून बता तो सही कहाँ की रहने वाली है? कहा कि यहीं की रहने वाली हो। कहा कितने भाई है? कहा 18 भाई है। कहा कितनी बहनें हो? कहा 18 भाइयों की अकेली बहन हो। जब इतना कहा था तो बेटियों ने कहा था ताज्जुब है, 18 भाइयों की सिर्फ हमारी माँ बहन है, किसी और के 18 भाई नहीं है। कहा बेटे कितने हैं? कहा सिर्फ 2 बेटे हैं। कहा ताज्जुब है, तेरे भी 2 बेटे, हमारे भी 2 भाई हैं। कहा उम्र कितनी है? कहा एक 8 साल का, दूसरा 10 साल का। कहा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तेरे भी 8-10 साल के, हमारे भी 8-10 साल के। फिर बड़ी बेटी ने कहा जरा चेहरे से पर्दा तो हटा, बताते तो है कौन? जैसी सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से नकाब हटाया, बेटी पीछे गिर जाती है, कहती तू कौन है? पहचाना नहीं। हजरत ज़ैनब कहती है पहचानती नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। चीख निकली बेटियों की। कहा हमारी माँ इतनी बूढ़ी तो नहीं थी, उसके बाल सफेद तो नहीं थे, उसके बालों में स्याही थी, यह सफेद बालों वाली औरत हमारी माँ नहीं हो सकती। चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, सीने से लगाया। कहा बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहा ये क्या हुआ? भाई कहाँ है? जो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ए मेरी बेटी हो, मैं चोरी लुटा के आई हूँ और मुस्तफा का कुरान बचा के लाई। अल्लाह अकबर, ये है कुरान, ये है फरकटांगे। और फिर बाद में 2-4 ही रह जाते हैं, बाकी सुभान अल्लाह कहते हुए बोझ आ रहा है तुम्हें। जरा एक साथ सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मदवश्शिक, मदवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे मलमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नानदान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को
जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करेंगे हम कुरान के इस फरमान पे अमल करें, खुद भी बचेंगे इंशाअल्लाह और अपने घर वालों को भी। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस बैठे। मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदी तकरीम उलमाए सुन्नत, महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के तमाम अफराद को जो प्रतापगढ़ या उसके अतराफ जवानिब में शुमार किए जाते हैं। आप इसलिए लायक मुबारकबाद हैं क्योंकि आपके इसी इलाके में जन्म लेने वाली बहुत बड़ी शख्सियत का नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी है। यकीन करें मैं कभी किसी बद्दे के जुब्बा और दस्तार से मरहूब नहीं होता हूँ। मैं कभी बड़ी बड़ी टोपियाँ देख के मैंने तस्लीम नहीं किया। मैं अल्लाह का शुक्र है, हकीकत यह है कि अगर दिल अच्छे लगते हैं ना तो फिर मैं दिल में जगह देता हूँ, और अगर दिल अच्छे नहीं होते तो फिर मैं उसको घर में भी जगह नहीं देता। भाई आसिफ रज़ा सैफी यूं तो पूरे बर्रे सगीर में अपनी नकाबत की बुनियाद पर जाने और पहचाने गए, और ये बिला मुबालगा कह रहा हूं आज भी इस शख्स जैसा नकीब नहीं है। जो शेर आसिफ रज़ा सैफी साहब कह सकते हैं ना, बड़े बड़े नकीब वहां तक पहुंच नहीं सकते। कुरान वाले इसलिए कुरान से वफा करके दिखाओ, और फिर कसम खुदा की पर्दे का हक अदा करके दिखा दिया। एक ताबई गुजरे हैं यहया बिन मईन, जहां हज़रत सैयदा ज़ैनब रहा करती थी। यार ये मखदूम ज़ादियां हैं, इनकी बातें किया कर।
फालतू भी तो 4 घंटे चौक में बैठ के इधर उधर की बात करते हो। उनकी बात क्यों नहीं करते जिन्होंने नस्लें दीन पे लुटाई? क्यों नहीं करते? और लुटाने का अंदाज यार, कसम खुदा की सबके रिश्ते होते हैं, हम बहन वाले हैं, आप बहन वाले हो, लेकिन जो रिश्ता इनके बीच था किसी का नहीं। जब मेरे इमाम खैमे में बैठे थे, सैयदा ज़ैनब अदब से आई और आके कहा था, हुसैन का जी का नाना की हदीस है कि मुसीबत आ जाए तो सदका देना। आज करबला से बड़ी मुसीबत कौन सी होगी? इजाजत दे तो मैं सदका दूं। इमाम हुसैन ने कहा था, बहन क्या सदका दोगी? जो कुछ था सारा मदीने रह गया, यहाँ क्या सदका करोगी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, जितनी बड़ी जात होती है उतना बड़ा सदका होता है, जितनी बड़ी जात होती है उतना बड़ा सदका। कहना क्या चाहती हो? कि अगर भाई हुसैन है ना तो इजाजत दे, मैं बेटों को तेरे नाम पे सदका करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं बेटे दे के मैं तुझे बचाऊं। अल्लाह अकबर। ये शान से दिए बेटे ज़ैनब ने, तो उनके भी तज़किरे किया करो। आज हमारे घरों में पर्दा नहीं है और कोई मसला ही नहीं रह गया पर्दों का। हजरत याहिया बिन मुईन कहते हैं, मैं 15 साल सैयदा ज़ैनब के मोहल्ले में रहा। कितने साल? 15 साल। सारे बोलो। किसी की बेटी हजरत ज़ैनब की तरह हो सकती है? किसी की बहन, किसी की मां, किसी की बीवी नहीं हो सकती। याहिया बिन मुईन कहते हैं, उनसे किसी ने कहा, यार तुमने 15 साल अली की बेटी के घर के बगल में गुजारे, तुमने तो देखा होगा ज़ैनब कैसी थी। याहिया बिन मुईन कहते, मुझे पैदा करने वाले की कसम 15 साल उनके मोहल्ले में रहा, कभी नकाब की हालत में भी मेरी नजर ज़ैनब के बदन पर नहीं पड़ी। यानी 15 साल घर से नहीं निकली। और जब विसाल का वक्त आया, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा था, ज़ैनब नाना की शरीयत में है, अगर बीमारी आ जाए तो औरत डॉक्टर तबीब को अपना हाथ या पैर दिखा सकती है, चल मैं लेके चलूं। सैयदा ने कहा, अब्दुल्ला जरा सहारा दे के उठा। उठाया सहारा दे के, कहने लगी, अब्दुल्ला एक शरीयत वो है जो तू नाना से सीख के आया है, एक शरीयत वो है जो मैंने बाबा से, जो मैंने भाई हुसैन से करबला में सीखी थी। एक शरीयत वो है जो मैंने करबला में सीखी। कहा कौन सी? तो कहा था, करबला के मैदान में जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, मैंने तनाब हटा के मैंने ना पर्दा उठा के देखा, मेरे भाई पे खंजर चल रहा। मैंने कहा था, हुसैन एक बार इजाजत दे, मैं आके तेरा सर अपने गोद में रखना चाहती हूँ। हुसैन मेरा जी चाहता है अपने दुपट्टे से तेरे चेहरे का लहू साफ करूं। कहा उससे ज्यादा मुश्किल घड़ी नहीं हो सकती। कहा अब्दुल्ला मेरे हुसैन ने कहा था, ज़ैनब अगर मेरे जिस्म की बोटी बोटी लोग कर डाले और परिंदे मेरे जिस्म की बोटियां ले जाए, खुदा का वास्ता पर्दा ना छोड़ना है, पर्दा ना छोड़ना। कहा हमने तब पर्दा नहीं छोड़ा जब अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे। आज ज़ैनब पर्दा कैसे छोड़ सकती है? ये शरीयत मुस्तफा ने दी कि बीमारी में औरत डॉक्टर से मिल सकती है, लेकिन ये तरीक़त हमें हुसैन ने दी है, मरते वक्त भी ज़ैनब चेहरे से कपड़ा नहीं हटा सकता। ये है नबी का घराना। पर्दे की तलकीन करें, अपने घर वालों को समझाएं, बेटियों को बताएं पर्दा असल। जिन घरों में पर्दा नहीं होगा वो रोएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो कहता है ना मेरा कजीन है, मेरा खलेरा, मेरा फुफेरा है, जो अपना दिमाग चलाता वो रोया है, उसने धोखा खाया। शरीयत की हदें तोड़ के कोई कामयाब नहीं रहा। गारंटी है, लिख के ले जाओ, जाओ, गारंटी है, नहीं बचोगे। अगर बचना चाहते हो, नस्लें बचाना चाहते हो ना, तो फिर बेटियों को कनीज़े सैयदा ज़ैनब बना दो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो। करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बेटियों को पर्दा सिखाएंगे। सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे कि मॉल में लेके जाएगा क्या? हम देखो कितने माइंडेड लोग, हमें डेट पे ले जाने के लिए, होटल में ले जाने के लिए, हमें बाजार में घुमाने के लिए वो लड़की चाहिए जो बाल खुले रखती हो। लेकिन घर की दुल्हन बनाने के लिए हर शख्स को ऐसी लड़की चाहिए जिसके सर से दुपट्टा ना उतरता हो। ये फिक्र है कि नहीं? कितना भी आवारा, निकम्मा, लफंगा, अय्याशोबाश लड़का हो, जब सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने की बात करता है तो नंगी लड़की चाहिए, लेकिन जब बीवी बनाने की बात करता है तो फिर बाहया चाहिए। याद रखना, बाहया चाहते हो तो फिर अपनी नजरों में हया ले आओ। अगर तुम किसी की बेटी को बीच पे घुमाओगे तो भूल जाना तुम्हारे घर में कोई कनीज़े फातिमा आएगी। तुम
किसी की आंख में धूल झोंकोगे, कोई तुम्हारी आंख में धूल झोंकेगा। जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा अलमिया ये कि हर कोई यहां से जाके कहेगा अपनी बीवी से, तुझे पता हम्माद आया था आज पर्दे को कह के आप मेरी मुझे ही लड़ागा जाके बीवी से सबसे पहले। हमने न कही वो कह रिया था पर्दा करियो, से बीवी से जाके कहेगा। खबरदार, जब तक सिर्फ बीवियों को समझाओगे कोई नहीं सुधरेगा, बजाय बीवियों के बेटियों को समझाना शुरू करो। अगर बेटियों की तरबियत करोगे तो किसी घर की बहू बेपर्दा नहीं होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं शजरा पढ़ लूं, कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए, 4-5 मिनट तिलावत होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम होगा। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, जरा जोर से। ये कमेटी वालों की फरमाइश है कि शजरा पढ़ दिया जाए। शजरे का मसला ऐसा, भाई आप भी कमेटी में ही हो ना, पट्टे डाल के गले में बाहर क्यों खड़े हो भाई? ये पट्टे डाल के रखो यार। आज जलसे का पट्टा है, कल इंशाअल्लाह यही हुजूर की गुलामी का पट्टा बनेगा। बनेगा पट्टा यार, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते। है ना आसिफ भाई? जी बेशक, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे नहीं मारे जाते, ये बना के रखो निशानी। कोई बीजेपी का कपड़ा डाल के घूम रहा, कोई कांग्रेस का घूम रहा, कोई समाजवादी का, तुम जलसे का पट्टा डाल के घूम रहे। अखिलेश कहेगा साइकिल का पट्टा तो अपने ही है, मोदी जी कहते हैं फूल का पट्टा तो घर का ही है, हाँ राहुल जी कहते हैं कि अच्छा पंजा है तो घर का ही है। हुजूर जलसे का पट्टा देख के कहेंगे यार अपना ही है, वाह वाह अपना ही है। तो ये पट्टे, गुलामी के पट्टे हुजूर के गले में डालो। मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। आपको कहना अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह। ठीक है, जब आप ऐसे कहोगे तो मैं सांस ले लूंगा बीच में। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। अच्छा, ये लोग जो बाउंड्री पे बैठे ना, तो इनसे भी गुजारिश है जरा ये भी शामिल हो जाए और एक बार सारे मिलकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। जितने जोर से हाथ उठाए ना ऐसे करके, उतनी जोर से सुभान अल्लाह नहीं कही तुमने। अंगड़ाई ना लो, सुभान अल्लाह कहो। जिंदा दिल ही पैदा करो। आने वाले कारी साहब मेरे बाद, मेरा शजरा कोई 4 घंटे का नहीं है, 1-1.5 मिनट का काम है। जरा बोल दे ये सामने वाले अल्लाह के बंदो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि ड्राइवर की करवट में बैठा हुआ बंदा सो रहा। वो सो जा तो गाड़ी किधर भी चली जाती है, हाँ ना? उसकी करवट वाला जागते रहना चाहिए। तो आप उसी की तरह कंडक्टर सीट पे और आप जाग के जरा बोलें सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बैरत। देखो ये गड़बड़ी कर देती है। कौन हाथ उठा दें कैसे? उस तरफ से रिश्ते तोड़ दिए और तू क्या थी? कसम से तुझे तो जीने का भी हक नहीं, जीने का भी हक नहीं था। 5 मिनट और जीने का हक नहीं था, मार देते थे। सुन रहे ना मेरी बात? जी माशाअल्लाह। जीने का हक नहीं था बेटियों को समझाना बैठा के। मैं बेटियों से कहता हूं गारंटी के साथ, मत जाओ लालच गाड़ियों का लेकर के। दौलत हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, हुस्न हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे अमाल हमेशा रहने वाली चीज है। यानी क़यामत तक ये बाकी रह जाएंगे, कभी तक। हमेशा रहने वाली तो सिर्फ रब की जात है। इससे वो मुराद नहीं है, मैं कह रहा हूं जो साथ जाने वाली चीज है ना, वो आपका अमल है। आपने जिंदगी कैसे गुजारी है ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितने घर बनाए, कितने आपने मकान बनाए ना। ये जरूरी है आपने अमल कितना बेहतर किया है। कोशिश ये करना मेरी बेटी, अपने बाप से कह देना अब्बा जरूरी नहीं है फॉर्चूनर वाला हो, मर्सिडीज वाला हो, बहुत जरूरी नहीं है BMW वाला हो। ऐसा दामाद ढूंढ के लाना जो कुरान वाला हो, जो मसलक आला हजरत वाला हो। अब्बा ऐसी जगह न डालना जहां दुनिया भी खराब हो जाए, आखिरत भी खराब हो जाए। बेटियों का बड़ा गहरा रिश्ता है। मुझे डर लग रहा है कहीं बेटियां फिर से मारी न जाने लगे। अगर यही हालात रहे ना, बेटियां बाप के मुंह पे काली पोतेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर माँ की पेट में बेटियां मारी जाने लगे। डर है इस चीज का। बेटियों, सारी बेटियां खराब नहीं है, इल्ला माशाल्लाह इस्लाम की शहजादियां तो खराब हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। एक फिल्म बनाई गई,
कौन सी अभी जो आई है द केरला स्टोरी है, क्या है, केरल है कि केरला है, केरला स्टोरी। उससे पहले एक फिल्म बनाई गई थी द कश्मीर फाइल। इन फिल्मों को बना करके हमें दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों का कैरेक्टर कितना खराब है, ये देखिए मुसलमानों का अपना मामला कितना गंदा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, फौरन मैंने कहा था हमारा कैरेक्टर देखना है तो द केरला स्टोरी मत देखो, द कश्मीर फाइल मत देखो, अगर देखना है तो उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो, सिद्दीक अकबर का किरदार देखो। हमें समझना है ना, उमर इब्न अब्दुल अजीज को देखो, हमें देखना है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, हमें देखना है औरंगजेब आलमगीर को देखो, जिसने आकर के दिल्ली से बनारस में तुम्हारी बेटी की आबरू बचा करके दुनिया को यह बताया था इस्लाम का मिजाज ये है, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। वक्त होता तो मैं बताता। तो ये मुसलमानों जरूरत है हम अपना सही अखलाक पेश करें, सही किरदार पेश करें। किसी बद मजहब की बेटी मत लेके आना, किसी हिंदू की बेटी जबरदस्ती मत लाना, इसलिए तू पाक है, खुदा ने तेरे लिए पाक चीजें बनाई, तू कैसे गंदगी में गिर सकता है। एक साहब हमारे मिंबर से बैठ के कहते क्या हुआ अगर वो लेके जा रहे हैं तो हमारे भी तो लेके जा रहे हैं, शर्म नहीं आती? ये जवाब है कोई? मैं कहता हूं मोमिनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुत्ते का गोश्त हलाल नहीं किया, क्योंकि कुत्ता नापाक है, तुम्हारे लिए पाक रिस्क बनाए गए, हाँ पाक रिस्क बनाए गए। अगर लुकमों में उसने इतना मोहतात रखा है तो फिर जिंदगी में कितना मोहतात रखा। कैसे ला सकते हो किसी को भी? हम नहीं लाएंगे, हमारे घरों में वही आएंगी जिनकी नस्लों से गुलाम हुसैन पैदा होंगे, जिनकी गोदों में कनीज़े फातिमा आएंगी, हमारे घरों में वही आएगी। और सुन लो, ये जो लोग कहते हैं कि इतनी मुस्लिम बेटियां मार दी गई, इस्लाम से तो उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन ये इस्लाम की हदों को पार करके गई थी। अब अगर मार रहे हो ना, हमारी नहीं मार रहे, अपनी मार, हमारी पे हाथ उठा के दिखा, अगर बाजू उखाड़ के पतंग न बना दे तो फिर गुलामी का दावा दे। हमारी पे हाथ उठा दोगे? हमारी वो नहीं जो तेरे घर में है, हमारी वो है जो हमारे घर में है, और जो हमारे घर में है हाथ बड़ी बात है, नजर भी नहीं उठा सकते, इसलिए कि तंग न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते। झूठ न बोल। नारे रिसालत, वाह वाह, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, वाह वाह, मुबारक, वाह वाह। वो हमारी नहीं जो तुम्हारे घर में है, हमारी वो जो हमारे घर में है। ये बुज़दिली उन्हीं पे करो जो तुम्हारे घर में है। ये गलती मत करना, हमारे घर का नाम मत ले देना, हमारे घर का नाम मत ले देना, वरना कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। मुसलमान कमजोर है, बुज़दिल नहीं है, हम अमन चाहने वाले लोग हैं। जिस फितने पे तुम उतरे हो अगर हम आ गए ना तो फिर गलियां तंग पड़ जाएंगी। इसलिए खुदा के वास्ते इस मुल्क की हवा को पुरअमन रखा जाए, इसे बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। हम पुरअमन मजहब के मानने वाले हैं, हम शांतिपूर्वक लोग हैं, बुज़दिल नहीं है, कमजोर नहीं है। सबके लिए खतरा सबसे बड़ी चीज मौत होती है, मगर मुसलमान के लिए मौत एक खिलौना है, इसलिए कि हम जीने के लिए नहीं, हम मरने के लिए आए हैं, हम मरने के लिए आए हैं। किसी एक तबरेज को मारो, तुम एक एक करके मार के समझते हो इस्लाम मिट जाएगा, खाम ख्याली है। ये ठीक उसी तरह जैसे आसमान की तरफ उसने नमरूद ने तीर मार के कहा था मैंने खुदा को मार दिया। एक बंदा मार के क्या समझते हो हम जाएंगे, हमारे पीछे इस्लाम के झंडा लेकर के लोग फिर आएंगे।
और इस्लाम की तारीख रही है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उसका दीन है वो जाने, वो किधर से लाएगा पासबा, वो चाहेगा ना तो तुम्हारे बीच से खड़े करेगा। और उसने किए हैं चंगेज खां हलाकू, कितना खबीस आदमी था, आप पढ़ें तारीख। और फिर उसी की नस्ल से खुदा ने इस्लाम के मुजाहिदीन पैदा किए, जो मिटाने आए थे इस्लाम को, वही कलमा पढ़ रहे थे। किसी ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते प्रोपेगंडे बंद करो। उन नौजवानों तुमसे गुजारिश है, अपना अखलाक पेश करो। मैं अक्सर कहता हूं माजरत के साथ, हमारी नमाज देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारा रोजा देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारा हज देख के भले कोई मुसलमान ना हो, हमारी ज़कात से भले कोई मुसलमान ना हो, लेकिन हमारा अखलाक देख के लोग मुसलमान हो जाएंगे। अखलाक देख करके तुम्हारी नमाजें कैसे हैं तुम जानो, लेकिन अखलाक मुस्तफा वाला बना लो, किरदार मुस्तफा वाला बना लो। जब इंसानियत को तड़पते देखो फिर जात ना पूछ, रब का बंदा समझ के उसकी मदद करो उसकी। हाँ हादसे होते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं, बस व्यूज के चक्कर में उधर लाश बन रहा है, बंदा तड़प रहा है, इधर वीडियो बन रही है। कोई जिंदगी है ये? हमसे बेहतर तो परिंदों में एहसास है। एक कौवे को बांध के डाल लो, सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। एक इंसान रोड पे तड़पता रहता है, इंसानियत को फर्क ही नहीं पड़ता। ये जिंदगी है कोई? बदलो अपने आप को, हुजूर वाला किरदार लाओ, हुजूर वाला। दुनिया को बता दो, तुम ऐसे अखलाक पेश करो, लोग देख के कहें अगर उम्मत का ऐसा अखलाक है तो मदीने वाले मोहम्मद का कैसा अखलाक। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सर पे देने से बेहतर है सीने में कुरान देंगे। कारी साहब से कुरान की कुछ आयतें सुनेंगे। जाना नहीं है, फैसला करना है, बता दो। नात भी दिल से सुनते हैं, कुरान भी दिल से सुनते हैं। तैयार है ना सारे लोग? ना जाना। और आज आपने मिसाल कायम कर दी, जितना मजमा बैठा था अल्लाह का शुक्र है उठा ही नहीं। इतने मजमे में तो कम से कम इतने लोगों के पेट में भी दर्द हो जाता जितने उठ के गए। इतने बड़े लोगों में 10-12 को अगर हाजत आ जाए तो कौन सी बड़ी बात। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, उठे नहीं हो। उठ भी कैसे सकते हो? अगर अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे तो आशिक कैसे उठ सकते? नहीं उठ सकते। माशाअल्लाह, मुबारक। हाँ कर सकती है, कुर्सी बगल में लगा दी जाए। है कुर्सी में? हाँ कुर्सी। मैं इतने शजरा पढ़ दे रहा हूँ, कुर्सी रख के जाए। कारी साहब देखिए उठेगा नहीं कोई भी। वादा करें आज हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह कुरान सुनेंगे। कुरान क्या है? हजरत सैयदा ज़ैनब, अभी आपने तज़किरा किया था, याद आ गई। मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। हाँ बचा के शोलों को आबिद से लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तारीख आप पढ़े ना, सबसे पहली औरतों में ना कम उम्र में हाफिज होने वाली जात का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब है। तारीख में 3 ज़ैनब बेमिसाल है। हुजूर की बीवी ज़ैनब बेमिसाल, हुजूर की बेटी ज़ैनब बेमिसाल, हुजूर की नवासी ज़ैनब बेमिसाल। 3 ज़ैनब है। आज खुदा की कसम हर घर में ज़ैनब मौजूद है, हर घर में फातिमा मौजूद है। 7 साल की उम्र में हाफिज बनी और कूफे के बाजार में तफसीर बयान करने वाली सबसे पहली मुफस्सिरा हजरत सैयदा ज़ैनब की जात। ये ज़ैनब जब वापस करबला से आई, अपने बेटों की कुर्बानी देखे, अपने दरवाजे पे बैठी थी। पर्दे का ये आलम था,
शोहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, हिम्मत नहीं हो रही थी घर में जाने की, इसलिए कि सब कुछ लुट चुका था। दरवाजे पे बैठ गई तो तज़किरा कर जाऊं यार, ये बस बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे दिल का इन लोगों से, बड़ा एहसान है इनका, बड़ा एहसान। दरवाजे पे आके बैठी ना तो बड़ी बेटी ने, दो बेटियां छोड़ के गई थी घर पे, बड़ी बेटी ने कहा बहन लगता है दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। अम्मी कह के गई थी दरवाजे पे सवाली कोई आए ज्यादा देर रुकने ना देना, उसका वक्त खराब ना करना। बड़ी बहन ने छोटी को कहा ले बेट दरवाजे पे भिखारन है, जल्दी जाओ उससे कह के आगे बढ़े। छोटी बेटी ने दरवाजा हल्का सा खोला, हाथ निकाला, कहा लो ये भीख लो आगे बढ़ो। कहा तब मैं भिखारन नहीं हूं। कहा फिर कौन हो? कहा परदेसी हूं। कहा क्यों बैठी हो? सुनना। कहा तुमने कुरान पढ़ा ना, तुम्हारा कुरान सुन के ना मेरा जी चाहता था मैं सुनती रहूं। बेटी की चीख निकल गई, रो के कह नहीं खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। तूने हमारा कुरान सुना, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुनती। आप कहने लगी कैसा पढ़ती थी तुम्हारी ज़ैनब कुरान? तो मालूम है क्या कहा? कहने लगी जब मेरी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती है ना तो 18 भाई छुप छुप के ज़ैनब का कुरान सुना करते थे। खुद हजरत अली छुप छुप के ज़ैनब का कुरान सुनते थे। ऐसा पढ़ती है हजरत ज़ैनब कुरान। फरमाने लगी बेटी फिर पढ़ो कुरान। बेटियों से कुरान सुना, तारीख गवाह है। खुदा की कसम ये वो ज़ात है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए, सखी घराना है, फौरन जेब में हाथ डाला, 8 सिक्के निकाले, मुंह फेर के कहा लो भीख लो आगे बढ़ो। सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। फिर नहीं कहा था ज़ैनब, कहने लगी परदेसी हूं भिखारन नहीं हूं। कहा किस लिए बैठी हो? कहा तेरी बेटी के कुरान सुन रही थी। फिर आपने क्या कहा? रात हो गई है, ऐसा करो मेरे घर में ठहर जाओ, सुबह चले जाना, मेरी बीवी परदेस गई है। बेटियां रोज याद करके रोया करती हैं, आज रात उनके साथ गुजार लो, बच्चियों को तसल्ली मिल जाएगी। आपने कहा ठीक है। अंदर औरत बूढ़ी ने देखा, कलेजा कांप गया। बेटी ये क्या है? माँ इन आंखों पे उस जवान की नजरें पड़ गई थी, चाहिए आके उसे जाके दे दे और उससे कह देना जिन आंखों की वजह से कयामत में सैयदा फातिमा के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत नहीं है, चाहिए आके लेके चली जा। जब बूढ़ी लेकर के आई है, हजरत अली को पता चला, बुलाया दोनों को, अल्लाह अकबर तारीख गवाह है। आपने आंखों के हल्कों में अपना लुआब लगाया और लड़की के रख दिया। तारीख बताती है पहले से ज्यादा अच्छी रोशनी आ गई और अली की चौखट वो है जहां किसी को कहीं से कुछ नहीं मिलता हो, अली की चौखट पे आ जाए कभी खाली नहीं जाया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दिया, मैं नचनियों की बात नहीं करता, जो पब होटल जुओं में जाकर के बिना नकाब के घूमे, जब धर्म बदलने की बात आए तो दुपट्टा लगा के टहले। मैं इन बदसातों की बात नहीं करता, और मैं तो खुल के कहता हूं इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत है। हमें इस्लाम की जरूरत है, और इस्लाम में आने के लिए कोई ताला खोलना नहीं पड़ता, कोई दीवार गिरानी नहीं पड़ती। समझ लो, जिसने इस्लाम के कानून मान लिए वो मुसलमान हो गए, और जिसने इस्लाम के कानून का इनकार कर दिया वो बाहर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम के दामन पर। तुम आओ के रहो, अगर भलाई चाहते हो तो इस्लाम में रहो, भलाई चाहते हो तो इस्लाम में रहो। वो एक साहब कहने लगे देखो ये जो आज बेटियों को खुमार चढ़ा है ना, मेरा पप्पू, मेरा जुम्मन, मेरा चुम्मन, ये बड़ा चाहता मुझे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मेरी बेटी, दुनिया में कोई भी तुझसे प्यार का दावा करे, कितना भी प्यार का दावा कर ले, तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब बेटियों के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाप का दरवाजा बंद नहीं होता। जा भाग जा, राम स्वरूप, राम किशन, किसी के भी साथ भाग जा। जिस दिन वो लात मारेगा तू पलट के आएगी, तेरा भाई कहेगा मेरी नहीं है, तेरे खानदान वाले कहेंगे हमारी नहीं है।
सब ठुकरा देंगे। आना फिर 70 साल के बूढ़े की चौखट पे, वो दरवाजा खोले खड़ा होगा, वो फिर भी कहेगा कोई तुझे अपनाए ना अपनाए, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। दावे के साथ कहता हूं, एक बेटी को जितना बाप प्यार कर सकता है कोई नहीं कर सकता। चैलेंज है। इसने 18 साल तुझे कमा के खिलाया, कभी कीमत मांगी, कभी 2 रोटी की उजरत मांगी, बिना लालच के खिलाता रहा। जा अपने पप्पू, अपने चुम्मन के साथ जा, तुझे जब तक 4 गाली नहीं देगा तुझे 2 टुकड़े नहीं देगा। है किस हवा में? खुदा के वास्ते इस बाप का मुंह काला करके न जाना, बाप का दिल तोड़ के न जाना। याद रखना, जिन्हें इश्क का खुमार है उन मजनूओं से भी गुजारिश है, कभी लव मैरिज मत करना। मेरा दावा है जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती। चैलेंज है मेरा। जिसने 18 साल पाला, दुनिया बेटों पे फख्र करती थी, ये बेटी को सीने से लगा के कहता था ये मेरा बेटा है। सबने ठुकराया था तुझे बेटी पैदा हुई थी, परिवार वालों ने कहा था लड्डू तब बढ़ते जब बेटा होता, खानदान वालों ने कहा था ये आई है, लेकिन बाप ने दामन फैला के कहा था तुम मानो ना मानो बेटी भी यही है, मेरा बेटा भी यही है। इसने तुझे नहीं छोड़ा, तू छोड़ के चली गई। खुदा के वास्ते उस बाप के चेहरे का ख्याल रखना जो थकन में तुझे देख लेता था तो राजी हो जाता था, जो मजदूरी करके आता था तुझे देख के सारी थकन उतर जाती थी। जब तू बाप कह के रोटी देती थी, खुदा की कसम इसे चटनी में मुर्गों के मजे आते थे, क्योंकि बेटी का प्यार मौजूद था खाने में। उस बाप को छोड़ के न जाना, उस बाप को छोड़ के न जाना। मैं जानता हूं कितने बूढ़े बाप ऐसे, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो मौज आ रहे हैं, हमें क्या पता किधर से सूरज निकला किधर छुप रहा है। ऐसे भी गरीब हैं यार, जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो घी खाना छोड़ देते, दूध पीना छोड़ देते। बीवियां कहती हैं सरताज बोरी ढोता है, दूध तो पी लिया कर, घी तो खा लिया कर, कमजोर हो जाएगा। उस वक्त में मालूम है बाप क्या कहता है? कहता तुझे नहीं पता मेरे घर में बेटी आ गई है, अब दूध घी की जरूरत नहीं, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। इस दिन के लिए बाप दूध घी छोड़ देता है बेटियों के लिए, और बेटियां बाप छोड़ दें किसी ऐसे के लिए जिसने गाय का मूत पिया हो, जिसका दिल दिमाग जबान सब ना पाक हो। चल बाप का काट लेगा जैसे कटेगी, तू किस मुंह से आएगी कब्र में? तुझे अपने रिश्ते मालूम नहीं रब से कितने थे? भूल गई तू? अगर भूल गई है तो सुन, मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए गए, लेकिन जब कनीज़े फातिमा की बारी आई रब ने कहा 3 नहीं इसे 5 कपड़े देने हैं, इसे 5 कपड़े देने हैं। मालिक क्यों? का मेरे पास आ रही है, नंगे सर नहीं आनी चाहिए, इसको अलग से ओढ़नी और उड़ा दी जाए। या अल्लाह जब ये बाजार में थी तो आओ तुम्हें नकाब की भी कहानी बता दूं। सुने जिन्हें इस्लाम ने नकाब दे दिया उनकी हया क्या थी। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, तवज्जो से सुनना। तैयार है सारे लोग? चले नहीं थके तो जरा कह दें या अली, अल्लाह सलामत रखे। वाकई मैं जानता हूं कि 2 नाम ऐसे हैं अगर ये आते हैं ना जबान पे तो इनका अलग ही रंग होता है। हाँ, कमजोर की जबान पे अली का नाम आए तो रंग अलग होता है, सुन्नी की जबान पे इमाम अहमद रजा का नाम आए तो रंग अलग होता है। ये 2 नाम ऐसे हैं, ये जब इस तरह से आते हैं ना तो रंग अलग होता है। बिल्कुल सन्नाटा था मजमे में, मैंने कहा कहिए या अली, तो ऐसा लग रहा था जैसे महफिल शुरू हो रही है। मैं बताने लगा हूं नकाब जिसे इस्लाम ने दे दिया और जिसने अपना लिया फिर कैसे अपनाया। हजरत अली का दौरे खिलाफत, इस्लाम की एक शहजादी चौक से यानी रास्ते से गुजर के जा रही, अचानक हवा का झोंका आया, उसके चेहरे का नकाब हट गया, हटा, सामने से एक जवान जा रहा था, बेदीन नहीं कलमे वाला था। जैसी नकाब हटा हवा की मर्जी से उसकी नजर जवान की लड़की की नजरों पे जाके पड़ी। बस क्या था, उसकी आंखों की खूबसूरती में डूब गया। घर आया, अपने घर की खादिमा से कहा जा फला लड़की
है, मुझे उससे निकाह करना है, मेरे निकाह का पैगाम ले जा। बूढ़ी ने पता किया, पहुंच गई, दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन? कहा मैं एक बूढ़ी औरत हूं, अंदर आ जाइए। गई, कैसे आना हुआ? बहुत गौर से सुनना। वो बूढ़ी कहने लगी, बेटी फलां नौजवान ने तेरे लिए रिश्ते का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम। कहा क्या वो मुझे जानता है? कहा बेटी हुआ ये क्या तुम रास्ते में थी? कहा हाँ थी। तो कि तुम नकाब में थी? कहा जी। कहा हवा का झोंका आया? कहा हाँ। कहा तो तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था, कपड़ा? कहा जी। कहा उस वक्त उस जवान की नजर तुम्हारी आंखों पे पड़ गई थी, बस वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया, तुमसे निकाह करना चाहता है। इतना सुना शहजादी ने, कहने लगी अम्मा ठहर, अभी आती। अंदर गई और जाने के बाद चाकू लिया, एक तश्त लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और लाके बूढ़ी के हवाले किया। माँ उसे इन आंखों से प्यार था ना, जा ये आंखें जाके उसके हवाले कर दे। उसके चेहरे पे खून, वो टपकता हुआ लहू और हाथ में आंखों के तश्त में रखे हुए गुल्ले